आखिर क्या हुआ जब स्वर्ग के शक्तिशाली हाथी ऐरावत और पक्षियों के राजा गरुड़ का हुआ सबसे खतरनाक युद्ध? आखिर दोनों के इस युद्ध में किसकी हुई जीत और किसकी हुई हार? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल सत्य की ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। इंद्र और स्वर्ग के हाथी ऐरावत, जो हाथियों में सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं, और गरुड़, जिन्हें पक्षियों का राजा कहा जाता है, ये दोनों ही दिव्य शक्तियां अपने अपने सामर्थ्य से अलंकृत है। ऐरावत स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र के वाहन कहे जाते हैं, वहीं पक्षियों के शिरोमणि गरुड़ देव को स्वयं सृष्टि के पालनहार श्री विष्णु ने अपना वाहन बने रहने का वरदान दिया था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब पक्षीराज गरुड़ और महान हाथी ऐरावत को भी एक दूसरे से युद्ध करने के लिए आमने सामने आना पड़ा। दरअसल हरिवंश पुराण की एक कथा के अनुसार जब देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत पान के लिए समुद्र मंथन किया गया, उस समय समुद्र मंथन से हाथियों में शिरोमणि ऐरावत प्रकट हुए, जिन्हें स्वर्ग के राजा इंद्र के अधिकार में दे दिया गया। इसके बाद समुद्र के गर्भ से वृक्षों में श्रेष्ठ पारिजात का वृक्ष प्रकट हुआ, जिसे भी देवराज इंद्र ने ग्रहण किया और स्वर्ग में ले जाकर स्थापित कर दिया। स्वर्ग में सभी देवता और ऋषि मुनि वृक्षों के राजा पारिजात की पूजा किया करते थे, और इंद्रदेव और उनकी पत्नी ने पारिजात को अपने शिशु की तरह सींचा हुआ था। लेकिन द्वापर युग के समय जब श्री विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तब देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस देवासुर संग्राम के दौरान राक्षस इतने बलशाली हो गए कि बार बार राजा इंद्र को हराकर वह स्वर्ग पर कब्जा कर रहे थे। जब राक्षसों ने देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर कर दिया, तो राजा इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो उनकी मदद करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की मदद के लिए स्वर्ग जाने का फैसला किया। उस समय उनकी पत्नी सत्यभामा भी साथ जाने की जिद करने लगी, और फिर श्री कृष्ण और सत्यभामा गरुड़ पर सवार होकर स्वर्ग पहुंच गए। यहाँ श्री कृष्ण ने राक्षसों को परास्त कर इंद्र को जीत हासिल करा दी और वापस पृथ्वी पर लौटने की तैयारी करने लगे। तभी सत्यभामा की नजर स्वर्ग में शोभायमान पारिजात के वृक्ष पर पड़ी, जो वाकई स्वर्ग में चार चांद लगा रहा था। देवी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से इस वृक्ष की मांग की, और जब श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र से वृक्ष का आग्रह किया, तब देवराज इंद्र ने इस वृक्ष को देने से इनकार कर दिया और आनाकानी की। तब श्री कृष्ण गरुड़ भगवान को पेड़ लाने की आज्ञा देकर सत्यभामा के साथ धरती पर आ गए। इसके बाद जैसे ही गरुड़ भगवान पेड़ लेने के लिए आगे बढ़े, इंद्र अपने रौद्र रूप में आ गए और सारे देवताओं को इकट्ठा कर गरुड़ पर हमला बोलने की तैयारी कर ली। गरुड़ देव से युद्ध करने के लिए देवराज इंद्र का ऐरावत उनके सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों महान योद्धाओं ने अपने अपने बल का प्रयोग किया, लेकिन दोनों का ही बल एक दूसरे को हराने में असमर्थ रहा। तभी गरुड़ भगवान ने बल की जगह बुद्धि का प्रयोग करना उचित समझा। अब क्योंकि गरुड़ भगवान स्वयं श्री कश्यप के पुत्र होने के नाते बलवान के साथ बुद्धिमान भी थे, तो वह अपने बलशाली और बड़े बड़े पंखों से ढेर सारी मिट्टी भर कर लाए और देवताओं और ऐरावत की तरफ फेंक कर पेड़ लेकर उड़ गए और देवी सत्यभामा को सौंप दिया। इस प्रकार पारिजात का पौधा स्वर्ग से धरती पर आ पहुंचा। आज भी पृथ्वी लोक पर यह फल फूल रहा है और जगह जगह पारिजात का वृक्ष आपको देखने को मिल सकता है। वहीं एक और कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ थे, तभी नारद मुनि अपने हाथ में पारिजात का पुष्प ले आए और उन्हें स्वयं रुक्मिणी को दे दिया। रुक्मिणी ने इस फूल को अपने बालों में लगा लिया। पुष्प को देखकर उनकी दूसरी पत्नी सत्यभामा ने पूरे के पूरे पारिजात पेड़ की मांग की, जिसके बाद भगवान कृष्ण ने इंद्र से पारिजात का पेड़ देने का अनुरोध किया, लेकिन इंद्र ने उनका अनुरोध को ठुकरा दिया। इसके बाद श्री कृष्ण की तरफ से गरुड़ और देव राजेंद्र की तरफ से ऐरावत हाथी आपस में युद्ध करने लगे और गरुड़ के बल और बुद्धि के प्रयोग से ऐरावत और इंद्र पराजित हुए। इस तरह युद्ध हारकर इंद्र को पारिजात का पेड़ सत्यभामा को सौंपना पड़ा, जिसके बाद वह वृक्ष धरती पर आ गया। कहते हैं इस वृक्ष को इंद्र ने फल से वंचित रहने का श्राप दिया है और इसीलिए इस वृक्ष में पुष्प के अलावा फल नहीं आते। तो दोस्तों, आज की एक खास जानकारी वीडियो
उम्मीद करते हैं आपको बेहद पसंद आई हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।